नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना। यूट्यूब पर मेरा अपना एक चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। और जब आप सर्च करेंगे, सहकार यूट्यूब टाइप करेंगे तो आपको मेरे चैनल का जो वीडियो है अपलोडेड वह दिखेगा। आज मैं जो एक मैंने नया सीरीज शुरू किया था जिसमें मैंने बिहार सहकारी सोसाइटी वाली 1959 यथा संशोधित के विभिन्न नियमों की चर्चा की थी और इसके लिए 10 अंक प्रस्तुत किए थे। आज 11वां अंक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और इसके साथ ही बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली के विभिन्न नियमों पर परिचर्चा समाप्त होगी। इसके पूर्व मैं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित के विभिन्न प्रावधानों के सभी प्रावधानों की चर्चा 1 से लेकर 26 खंडों में कर चुका हूं और उसका शीर्षक है बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1 और आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह 26 पर जाकर वह समाप्त होता है। तो इस क्रम में मैं अब आज चर्चा करूंगा उत्तमर्णों की बैठक यानी क्रेडिटर्स की बैठक की नियम क्या कहता है। नियम 72 में बैठक की प्रक्रिया बताया गया है। बैठक नियम 72 के उपनियम 1 में कहा गया है, जब किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी और उसके लेनदारों में सामान्यतया कोई सुलह अथवा व्यवस्था प्रस्तावित हो अथवा यदि उस सोसाइटी और उसके लेनदारों के किसी वर्ग में सुलह अथवा व्यवस्था प्रस्तावित हो और निबंधक धारा 24 क के अधीन बैठक करने का आदेश करे तो वह प्रत्येक संबद्ध लेनदार को बैठक की तिथि, समय और स्थान की जानकारी देते हुए संबद्ध रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अथवा जब रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी को परिसमाप्त करने का आदेश दिया जा चुका हो तो परिसमापक के द्वारा सूचना भिजवाएगा। 72 नियम 72 का उपनियम 1 का क था। अब ख संबद्ध सोसाइटी 24 क की उपधाराएं 2 और 5 के अधीन सुलह अथवा व्यवस्था के लिए यदि अभिस्वीकृत हो, आबद्धकर लेनदार को छोड़कर प्रत्येक लेनदार को सुलह अथवा व्यवस्था करने वाला लेख्य की प्रति सहित ऐसी सूचना की एक प्रति भेजेगा। ग रजिस्ट्रार प्रत्येक लेनदार को सोसाइटी की बहियों में उसके नाम के सामने लिखा पता पर बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम 1 महीना पहले रजिस्ट्री डाक अथवा संदेशवाहक से प्रस्तावित सुलह अथवा व्यवस्था वाला लेख की प्रति सहित ऐसे सूचना भिजवाएगा। अब 72 का उपनियम 2 उपनियम 1 के अधीन बैठक के लिए निश्चित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित लेनदार किसी व्यक्ति को बैठक का अध्यक्ष चुनेंगे, परंतु यदि अध्यक्ष संबद्ध लेनदारों में से नहीं होगा तो उसे मतदान करने का हक नहीं होगा। 72 का उपनियम 3 अध्यक्ष सभा में व्यवस्था बनाए रखेगा और व्यवस्था के किसी प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होगा। 72 का उपनियम 4 चुनाव के तुरंत बाद अध्यक्ष उन लेनदारों के नाम प्रदर्शित करते हुए 2 प्रतियों में एक विवरण तैयार करेगा। यह नियम 73 के उपनियम 1 के तहत सूचना निर्गत की गई हो और जो स्वयं अथवा परोक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित रहे हों। विवरण में उस प्रत्येक लेनदार का मूलधन और सूद मध्य बकाया राशि प्रदर्शित रहेगी जिसे उक्त सूचना निर्गत की गई हो और जो स्वयं अथवा परोक्ष द्वारा सभा में उपस्थित रहा हो। धारा 24 के उपधारा के प्रयोजनार्थ अपेक्षित प्रत्येक लेनदार के मूल्य की मात्रा कुल मूलधन तथा पूर्वगामी सहकारिता वर्ष के अंत तक आकलित ब्याज होगी। रजिस्ट्रार द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत प्राधिकारी विवरण को अनुपानित करेगा और यह विवरण कार्रवाई का भाग हो जाएगा। अध्यक्ष बैठक में प्रस्तावित सुलह व्यवस्था पर सहमति देने के प्रश्न को रखेगा। 72 का उपनियम 5 कोई भी उपस्थित लेनदार जिसे नियम 72 के उपनियम 1 के अधीन सूचना जारी की गई हो प्रस्तावित व्यवस्था अथवा सुलह में संशोधनार्थ समावेदन कर सकेगा। 5 का एक क था। ख प्रस्तावित व्यवस्था अथवा सुलह में संशोधन करने प्रस्ताव लाने का अभिलाषा लेनदार सभा की तिथि से कम 14 दिन पहले नियम 72 के अधीन सूचना निर्गत करने वाले व्यक्ति के पास
प्रस्तावित संशोधन की एक प्रति भेजेगा और वह व्यक्ति उस संशोधन की प्रतियां प्रत्येक लेनदार को इसे नियम 62 के अधीन सूचना भेजी गई हो साधारण डाक अथवा संदेशवाहक द्वारा भिजवाएगा। परंतु यदि बैठक में उपस्थित लेनदारों का अधिकांश किसी लेनदार द्वारा प्रस्तावित ऐसे संशोधन पर विचार करने पर सहमत हो जिसकी सूचना नहीं दी गई हो तो अध्यक्ष उसको अनुमति दे सकेगा। 6 क्या है 72 का उपनियम 6 प्रस्तावित व्यवस्था या सुलह में प्रत्येक संशोधन बैठक में उस रूप में रखा जाएगा जिस रूप में अध्यक्ष बहस के लिए सुविधाजनक समझेगा। 7 का क सभा में उपस्थित व्यक्ति अध्यक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्न अथवा किसी संशोधन पर उसी क्रम में बोलेंगे जिस क्रम में अध्यक्ष निर्देशित करेगा। 7 का ख अध्यक्ष भाषण के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकेगा। 8 उपनियम 8 का क अध्यक्ष बैठक की कार्यवाही का वित्त तैयार करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। उपनियम 8 का ख सभा में उपस्थित सभी लेनदारों के नाम तथा अध्यक्ष द्वारा उठाए गए किसी प्रश्न अथवा संशोधन के पक्ष विपक्ष में मत देने वाले प्रत्येक लेनदार का नाम वृत्त में उल्लिखित रहेगा। 9 नियम 72 का उपनियम 9 यदि प्रस्तावित सुलह व्यवस्था पर उपांतर के साथ या बिना सहमति हो जाएगी तो अध्यक्ष तुरंत उस सुलह व्यवस्था की प्रारूप की प्रति हस्ताक्षरित वृत्त की प्रति के साथ रजिस्ट्रार को अग्रसरित करेगा। 72 का उपनियम 10 जिन लेनदारों पर नियम 72 के उपनियम 1 के अधीन सूचना निर्गत की गई हो वे सभा में उपस्थित रह सकते हैं और अध्यक्ष की अनुमति से बहस में हिस्सा ले सकते हैं किंतु मतदान के हकदार नहीं होंगे। 72 का उपनियम जो है वह अगला उपनियम 12 है जो कहता है रजिस्ट्रार किसी प्रश्न को सभा में विचारण और निर्णय हेतु निर्देशित कर सकता है और अध्यक्ष उस प्रश्न को बैठक के सामने पेश करेगा। 13 क यदि कोई लेनदार सुलह व्यवस्था के अस्वीकृत हो जाने से उससे आबद्ध हो जाएगा किंतु सभा में स्वयं उपस्थित होने के लायक न होगा तो उस सभा के लिए अपने प्रोक्षी नियुक्त कर सकेगा। ख प्रत्येक प्रोक्षी की नियुक्ति उस प्रपत्र में होगी जो रजिस्ट्रार विहित करेगा। ग जब तक समय रीति से भरा गया प्रपत्र सोसाइटी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के लिए निश्चित समय से न्यूनतम 48 घंटे पहले जमा नहीं होगा तब तक प्रोक्षी की नियुक्ति वैध नहीं मानी जाएगी। 14 72 का उपनियम 14 इन नियमों के अधीन की गई किसी सभा की कार्यवाही मात्र इस कारण से अवैध नहीं होगी कि किसी व्यक्ति ने इस नियमों के अधीन निर्गत की जाने वाली कोई आवश्यक सूचना नहीं प्राप्त की हो। उत्तमंडलों की बैठक क्रेडिटर्स की बैठक से संबंधित नियमावली के प्रावधान को आप देख सकते हैं। और प्रकरण प्रावधान क्या है 73 बैठक में उपस्थित हो नहीं सकती। रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इस नियमावली अथवा सोसाइटी की विधियों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की किसी सभा में उपस्थित होकर विचार में उसमें भाग ले सकेगा किंतु मत देने का हकदार नहीं हुआ। 74 अभिलेखों की जब्ती महत्वपूर्ण है। निम्नांकित श्रेणी के सरकारी सेवक अपने क्षेत्राधिकार में धारा 38 के खंड ग धारा 45 क के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत है। रजिस्ट्रार सभी अपर रजिस्ट्रार संयुक्त निबंधक उप निबंधक जिला सहकारिता पदाधिकारी सहायक निबंधक प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी निरीक्षक उप प्रधान अंकेक्षक जिला अंकेक्षण पदाधिकारी अनुमंडलीय अंकेक्षण पदाधिकारी वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी और प्रबंध निदेशक तथा केंद्रीय सहकारिता अधिकोष के प्रबंधक। 75 सहकारिता सम्मेलनों में अंशदान रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी सम्मेलन के व्यय के लिए तब तक कोई धन नहीं देगा जब तक वैसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के तत्वाधान में सम्मेलन न हो जिसे विधियों के तहत ऐसा सम्मेलन करने का प्राधिकार हो। सम्मेलन करने वाली सोसाइटी उस सम्मेलन के आय व्यय की पृथक लेखा रखेगी और उस लेखा का अंकेक्षण किया जाएगा। रजिस्ट्रार सरकारी सोसाइटियों का सम्मेलन आयोजित कर सकता है। 75 हो गया। 76 रजिस्ट्रार को माफ़ी की शक्ति रजिस्ट्रार किसी निबंधित सोसाइटी द्वारा अनुपालनीय वैसे किसी नियमावली की चूक के लिए माफ़ी दे सकेगा जिसके लिए उसकी पूर्व स्वीकृति अध्यापेक्षित हो। 77 व्यावृत्ति इस नियमावली के प्रवर्तन से पूर्व की गई कोई भी कार्रवाई या दिया गया कोई भी आदेश जहाँ तक इस नियमावली से संगत है इस नियमावली के उपयुक्त प्रावधानों के अधीन की गई या दिया गया आदेश की गई कार्रवाई या दिया गया आदेश समझा जाएगा। इस तरह नियमावली में 1 से लेकर 77 नियम दिए गए हैं जिसकी चर्चा मैंने आपसे की।
बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसका प्रयोग न के बराबर हो रहा है, और मैंने इसको अपने सेवा काल में कभी इसका प्रयोग होते नहीं देखा है, लेकिन चूँकि दिए गए हैं नियमावली में, इसकी चर्चा मैंने की। अब नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र है, उसकी भी चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि मैं नियमावली पर चर्चा समाप्त कर रहा हूँ। प्रपत्र एक है, उसका संबंध नियम 3 से है, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र है। प्रपत्र 2 है, जिसका संबंध नियम 3 और 4 से है। यह असीमित दायित्व सहित असीमित दायित्व की सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन क्रम में संपत्ति विवरण का विवरण जो सदस्यों का होगा उससे संबंधित है। प्रपत्र 3 है, सभी प्रपत्र रोमन लिपि में दिए गए हैं। प्रपत्र 3 का संबंध नियम 3 एवं 5 से है, या फिर सीमित या असीमित दायित्व की सोसाइटी के गठन के प्रतिवेदन का एक प्रतिवेदन है। प्रपत्र 4 है, जिसका संबंध नियम 4 के उपनियम 3 से है। यह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का प्रपत्र है। इसी तरह से प्रपत्र 5 है, जिसका संबंध नियम 7 के उपनियम 1 से है। यह संस्था के लिए आवेदन का प्रपत्र है। पुनः प्रपत्र 6 है, रजिस्ट्रेटेड सोसाइटी की विधियों में संशोधन के निबंधन हेतु आवेदन का प्रपत्र है, जिसका संबंध नियम 17 के उपनियम 1 से है। फिर प्रपत्र 7 है, यह संशोधन के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र से इसका संबंध है। फिर प्रपत्र 8 है, इसका संबंध नियम 18 से है, विधियों में संशोधन का प्रमाण पत्र है। यह प्रपत्र 9 है, जिसका संबंध नियम 41 के उपनियम 3 से है। संपत्ति की घोषणा के साथ आवेदक का ऋणार्थ आवेदन पत्र है। फिर प्रपत्र 9 है, इसका संबंध नियम 42 से है। यह वेतन से कटौती करने का प्राधिकार है। यह प्रपत्र 8 की चर्चा की। प्रपत्र 9, यह प्रपत्र 10 है, मैं बोला है वेतन से कटौती करने का अधिकार प्रपत्र 10 है। प्रपत्र 11 है, जिसका संबंध नियम 65 के उपनियम 12 से है, अनुदान राशि की मांग करने वाले व्यक्ति की सूचना। फिर प्रपत्र 12 है, जिसका संबंध नियम 68 के उपनियम 13 से है। इसका संबंध बिहार एवं उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 48 के अधीन निर्देश का प्रपत्र है। यह फिर प्रपत्र 13 है, निर्णयार्थ आवेदन प्रपत्र, नियम 68 का उपनियम 13 व्याख्या 1 के साथ पठित। फिर प्रपत्र 14 है, जिसका नियम 68 के उपनियम 3 से संबंध है। बिहार एवं उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 48 के अधीन पक्षों की सूचना। फिर प्रपत्र 15 है, जिसका संबंध नियम 68 के उपनियम 13 से है। रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी बिहार के समस्त साक्षी को सम्मन करने का विषय है। प्रपत्र 16 है, जिसका संबंध नियम 68 के उपनियम 13 से है। रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी अपने आवेदन से है, बनाम करके है। फिर प्रपत्र 17 है, व्यतिक्रम करने वाले सदस्य बंधनकर्ता को सूचना का प्रपत्र, नियम 68 के उपनियम 13 से इसका संबंध है। फिर प्रपत्र 18 है, जिसका संबंध प्रारंभिक बंधन पत्र अधिनिर्णय का प्रपत्र है। प्रपत्र 19 है, अंतिम बंधक अधिनिर्णय निगत से पूर्व सूचना का प्रपत्र है। प्रपत्र 20 है, अंतिम बंधक अधिनिर्णय का प्रपत्र है। प्रपत्र 21 है, कार्यालय रजिस्ट्रार सहयोग समितियां द्वारा निगत नोटिस से संबंधित है। प्रपत्र 22 है, इसका संबंध नियम 68 के उपनियम 13 से है। इसी तरह से प्रपत्र 23 है, जो व्यक्ति सदस्य के संबंध में मतदाता सूची का प्रपत्र है, जो आप जान ही रहे हैं। प्रपत्र 24 है, जो डेलीगेट प्रतिनिधियों के संबंध में मतदाता सूची का प्रपत्र है। फिर प्रपत्र 25 है, जो नामांकन पत्र का प्रपत्र है। प्रपत्र 26 है, नामांकन पत्र वापस लेने का प्रपत्र है। तो इस तरह से जो प्रपत्रों का उल्लेख है, उसकी चर्चा मैंने आपसे की। इनको देख लेने की जरूरत है कि इनका संबंध किस नियम या उपनियम से है। तो इन्हीं प्रपत्रों में जो वांछित सम्मन है, सूचना है, या कार्रवाई है, आदेश है, या निबंधन का प्रमाण पत्र है, वो विधि का संशोधन का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है। तो इसके साथ मेरी जो अधिनियम और नियमावली की चर्चा समाप्त हुई। नियमावली की चर्चा तो मैंने नया शुरू किया था, वो तो समाप्त हुई। अधिनियम की चर्चा मैं पहले ही समाप्त कर चुका हूँ। मैं फिर किसी नए सीरीज के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक आपसे विदा लेता हूँ, इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।